तो वही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। 2,585 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया है। वनजीवों के लिए नए रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। वही प्रदेश पल्स मिशन पर गति से काम किया जाएगा। पेंशन नीति 2026 को लागू कर दिया गया है। तलाकशुदा बेटी को पेंशन की पात्रता मिलेगी और पारिवारिक पेंशन में भी उसकी पात्रता होगी। 16 फरवरी से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, ये अहम फैसले लिए गए हैं मोहन कैबिनेट में आज, और उन्हीं फैसलों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरह से क्या कुछ परिवर्तित हुआ इस बैठक में और किन पर मुहर लगी, वो बात हम आपको बता रहे हैं, वो खबर बता रहे हैं। सबसे पहले तो गेहूं के समर्थन मूल्य तय किए गए हैं। अब 2,585 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो वन जीवों के लिए भी नए रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि इन सेंटरों में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश पल्स मिशन पर गति से काम किया जाएगा। पेंशन नीति को लेकर बात हुई है कैबिनेट में, इस पर भी मुहर लगी है। क्या कुछ बदला इसमें वो भी आपको बता रहे हैं। पेंशन नीति 2026 को अब लागू कर दिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार था। और तलाकशुदा बेटी को पेंशन की पात्रता दी जाएगी और पारिवारिक पेंशन में भी पात्रता होगी। और क्या कुछ आज इस कैबिनेट में हुआ, किन और भी बातों पर मुहर लगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, उन तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। संदीप, अगर बात कर लें, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है कुछ अहम फैसले होते हैं, लेकिन आज जो बैठक हुई, मोहन कैबिनेट की जो बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर चर्चाएं हुई और कौन से वो फैसले हैं जिनको आज सब लागू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, आज मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई वल्लभ भवन में। ये 12 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद जो है कैबिनेट में जो फैसले निकल कर आए हैं उसमें सबसे पहले तो कृषि वर्ष जो मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, इसको लेकर जो है अहम फैसला हुआ है। अगली कृषि बैठक जो है वो बालाघाट में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा गेहूँ पंजीयन जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है और 7 मार्च तक ये चलना है। इसका समर्थन मूल्य 2,585 रुपये रखा गया है और इसमें 160 रुपये अधिक जो है इस बार एमएसपी किसानों को दी जा रही है। इस पर भी जो है मोहर लगी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जहाँ चिड़ियाघर है, जहाँ पर जू हैं, वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएंगे, क्योंकि यदि कोई जो प्राणी है वो घायल होता है या फिर उसका रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाने को लेकर अहम फैसला किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो नई पेंशन योजना है उसमें तलाकशुदा जो बेटी होती है उसको भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित जो योजनाएं हैं सभी को जारी रखने की स्वीकृति इस कैबिनेट में दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समर्थन मूल्य पर जो विक्रय का भुगतान किसानों को होगा, जो एमएसपी पर खरीदी सरकार करेगी, किसानों को जो है लिक्विड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर जो है एमएसपी का मूल्य डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर आज कई सारे अहम फैसले किए गए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर सहित जो पद हैं उनमें आयु सीमा जो है वो इसको बढ़ाकर अब 45 साल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कई अहम निर्णय जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं। इसके साथ ही गुड़ी पड़वा का जो पर्व है उसको मनाए जाने का भी प्रदेश स्तर पर फैसला किया गया है। राघवेंद्र, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी आपने साझा की। कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ बात हुई, किन फैसलों पर मुहर लगी है। तो देखिए, ये तमाम बड़ी जानकारियां इस वक्त हम आपको दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट जो है वो पेश होगा। 16 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं और किस तरह से बजट होने वाला, इसकी भी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से अब की जा रही है।